विधायक जी, जो कुछ भी हुआ है और कांग्रेस के जो मंत्री हैं रामेश्वर उरांव जी, स्टेटमेंट आपने सुना है। बिहारियों को और मारवाड़ियों के कारण रांची का जो स्थिति है वो खराब हुआ है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है। सबसे पहली बात कि आप सहमत हैं क्या जो आपकी पार्टी के मंत्री हैं इस स्टेटमेंट से? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे मंत्री हों या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, जो भी गलत करेगा पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में भरपूर भूमिका निभाई है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ने पहल किया था, उनके नेताओं ने पहल किया था, तब जाके हिंदुस्तान एकजुट हो पाया था। और अब जो स्टेटमेंट आ रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन का एक स्टेटमेंट निश्चित तौर पर डिस्क्रिमिनेशन का स्टेटमेंट है, वो उनका निजी वक्तव्य ज़रूर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये नहीं है। अगर इस तरीका का बयान आया है तो पार्टी आला कमान इस पे ज़रूर संज्ञान लेगा, प्रभारी महोदय ज़रूर संज्ञान लेंगे। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान हो या फिर कोई भी राज्य हो, राज्य सबका है, हिंदुस्तान सबका है। निश्चित तौर पर राज्य गठन के समय आदिवासियों का हक देखा जाता है और देखना भी चाहिए, क्योंकि उन लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और मूल निवासी होने के कारण बहुत सारा जो योजना है उनके तक नहीं पहुंच पाया, शेड्यूल इलाके तक उनका विकास होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बिहारियों और मारवाड़ियों के बारे में ऐसी बातें रखना, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर ऐसी बातें रखी गई होगी तो मैं समझता हूं कि पार्टी के जो आला कमान नेता लोग हैं और जो हमारे प्रभारी हैं निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, उन्हीं का एक और स्टेटमेंट, उन्होंने ये कहा है कि हम राजनीति में हैं और हम हमेशा झूठ नहीं बोल सकते हैं। जयमंगल जी, आपको लगता है कि नेता झूठ बोलते हैं? देखिए, नेता अपने कार्यशैली से जाने जाते हैं और हर नेता को अपने कार्यशैली के चलते हम हमेशा झूठ नहीं बोल सकते। वही तो मैं बता रहा हूँ। वो तो पहली बार रामेश्वर राव जी विधायक बने, उससे पहले एक बार सांसद थे, तो वही उन्हीं का जवाब मैं दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि वो बिहार कैडर से आईपीएस ऑफिसर तो उन्हीं का जवाब मैं दे रहा हूँ। उनका जो बैकग्राउंड है वो ब्यूरोक्रेसी वाला है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब नेता झूठ बोलता है तो नेता को 5 साल के बाद पछताना पड़ता है, और वही नेता दोबारा तिबारा चौबारा जीतता है जो नेता अपने कार्यशैली से, अपने योजनाओं से लोगों को प्रभावित करता है। जयमंगल जी, आप ये कहना और मेरे पिता 6 बार के विधायक बने, तो मैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ जहाँ पे झूठ बोला ही नहीं जाता था, और तभी शायद 6 बार के विधायक बने मेरे पिता। तो मैं अपने लिए ज़रूर बोल सकता हूँ कि मैं अपने पिता के मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ, मैं अपने पिता के कार्यशैली पे चल रहा हूँ। जयमंगल जी, एक बात बाकी का मुझे पता नहीं ले रहा हूँ, वो ये है कि हमेशा मीडिया रेटिंग करती है या जब कभी भी इंटरप्रेट करती है तो नेताओं के क्रेडिबिलिटी के आधार पर उनका मूल्यांकन होता है। आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट के बाद रामेश्वर उरांव के क्रेडिबिलिटी को नुकसान हुआ? देखिए, उनका व्यक्तिगत क्रेडिबिलिटी तो नुकसान हुआ ही है, क्योंकि रामेश्वर उरांव जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और एक प्रदेश का अध्यक्ष पार्टी का नेतृत्व करता है, अपना व्यक्तित्व नेतृत्व नहीं करता है। जब पार्टी का नेतृत्व करता है तो पार्टी में सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को जगह मिलती है, और राज्य में भी सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों की नेता मिलती है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने ऐसी बात कही है, किस संदर्भ में उन्होंने कहा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं और मैं समझता हूँ सबसे उच्च पद पर मुख्यमंत्री जी के बाद हैं वो। तो इस तरीके का स्टेटमेंट निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम लोग को अंदर से चोट पहुँचाता है, क्योंकि मैं भी बिहार से आता हूँ और मैं भी, मेरे पूर्वज भी बिहार के निवासी रहे हैं। वो अलग बात है कि मेरी पैदाइश बोकारो में हुई और मेरे भाई बहनों की पैदाइश बोकारो में हुई। हम लोग सब बोकारो में, बेरमो में बड़े हुए। मेरे पिता का पैदाइश यहाँ है, बेरमो का है। मेरे दादा यहाँ शिफ्ट हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा बयान आता है, वो भी शीर्ष नेताओं से ऐसा बयान आता है, तो चोट लगती है। चोट लगती है, निश्चित तौर पर चोट लगती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैं फिर कहूंगा आपके माध्यम से, ये रामेश्वर राव जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की सोच, हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह जी की सोच और मुख्यमंत्री जी की सोच ये नहीं है, ये नहीं है। जयमंगल जी, एक चीज और है कि जिस ढंग से अब कांग्रेस पार्टी अपने ही मंत्री के खिलाफ हमलावर है, क्या मीडिया ये मानकर चले कि कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल कर रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी हमलावर नहीं है अपने मंत्री के प्रति, ये आप गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन्होंने विधायक का बयान आ गया, जिन्होंने आपत्ति किया है, विधायक भी एक कार्यकर्ता है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं।
हम लोग विधायक बाद में, विधायक हम लोग अपने विधानसभा के लिए, पार्टी को नुकसान होगा क्या? हम लोग विधायक अपने विधानसभा के लिए हैं। जब पार्टी को नुकसान होने की बात आएगी तो मैं एक कार्यकर्ता हूं, तो कार्यकर्ताओं को चोट पहुंची है। और कहीं ना कहीं रामेश्वर राव जी को मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने बयान दिया है तो मारवाड़ी समाज से और बिहारी समाज से माफी मांगनी चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।